क्या हुआ? दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर आकाश में युद्ध को देख रहे सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों ने खतरे की चीख निकाली। सभी के चेहरे सदमे से भर गए और वे स्तब्ध थे। स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही अचानक काले छेद में जा गिरी और चियांग झान ने तुरंत उसका पीछा किया। हालांकि ये सब वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन ये सब पलक झपकते ही हो गया। हालांकि कई दर्शक विशेषज्ञों ने अभी अभी ये दृश्य देखा था, लेकिन उनमें से अधिकांश समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब नहीं हुए। लिंग पियाओक्स्यू, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल हो, झूहे कियानलोंग और महान विजेता भी स्तब्ध थे। उनकी सभी आंखें आकाश में विशाल ब्लैक होल पर टिकी थी और उनकी आंखों में चिंता का एक हल्का सा निशान था। किसी को यह जानना चाहिए कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही केवल एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी। आर्टिफैक्ट स्पिरिट के जन्म के बिना उसका दृश्य से बच पाना बिल्कुल असंभव था। और अभी जो हुआ वो स्पष्ट रूप से था कि किसी ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही को छीन लिया था। उत्तरी सागर क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति था जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही को इतनी आसानी से छीन सकता था, और वो था दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर। दूसरे शब्दों में, दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही को छीन लिया था और चियांग झान लगातार उसका पीछा कर रहा था। अगर वे दोनों मिल जाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। हर कोई जानता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, और वो पहले से ही स्वर्गीय मनुष्य चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था। स्वर्ग के नीचे उसकी ताकत बेजोड़ थी और वो अजेय था। हालांकि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा थी, दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर की नींव बेहद गहरी थी और वह दुनिया में बेजोड़ था। हालांकि उसके दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को हराने की संभावना अभी भी कम ही थी। आखिरकार वो दिव्य आकार चरण के केवल पहले स्तर पर था और उसके और दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के रूप में भी वर्णित नहीं किया जा सकता था। बेशक चियांग झान के पास वर्चस्व की दुर्लभ घटना, युद्ध राजा की दुर्लभ घटना और 7वें चरण का वध था। अमरता, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत और मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा, ब्लेड, आत्मा, प्रकाश, ऊर्जा। उसने एक बार फिर किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के मांसल शरीर की खेती की थी। अमर शरीर का आधा हिस्सा नो गॉड ब्लेड के अलावा, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार और 2 सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट खुद को बचाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने दुनिया के जघन्य अपराध को जोखिम में डालने और दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्यों के भाग्य को उधार लेकर जीवन मृत्यु चरण को पार करने में संकोच नहीं किया। एक बार जब वो सफल हो जाता तो वो अमर राजा की साधना करने में सक्षम हो जाता और चियांग झान उसका मुकाबला नहीं कर पाता। वो एक पल में मारा भी जा सकता था। लिंग पियाओक्सू के दिमाग में हजारों बार विचार कौंधे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसका शरीर कांप उठा और वो आसमान में उड़ गई। उसी समय लिटिल हो की पीठ पर 2 7 रंग के फीनिक्स पंख दिखाई दिए। ये हिंसक रूप से फड़फड़ाया और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तूफानों के साथ ये आकाश को चीरता हुआ सबसे तेज गति से दहते हुए शून्य की ओर बढ़ा। एक पल रुको, मेरी बात सुनो। अचानक एक जोरदार और स्पष्ट आवाज जो बाघ या ड्रैगन की तरह थी, स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उसके बाद अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग आसमान में उड़ गए और लिंग पियाओक्सू और लिटिल हो का रास्ता रोक दिया। मिस पियाओक्सू, लिटिल हो, मैं जानता हूं कि आप सभी श्री चियांग की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, लेकिन ये ढहा हुआ शून्य स्थानिक दरारों से भरा हुआ है। एक बार जब आप सभी इसमें प्रवेश करेंगे, श्री चियांग को खोजने की बात तो दूर, मुझे डर है कि आप सभी अपनी दिशा की समझ खो देंगे।
अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने चिंतित होकर कहा। श्री चू ने जो कहा वो सही है। मिस पियाओक्सू, लिटिल हो, कृपया शांत हो जाए। श्री चियांग किस तरह के व्यक्ति थे? अपनी प्रतिभा और ताकत के साथ भले ही वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर से मिले, मुझे विश्वास है कि आप इससे भी बच सकते हैं। झूहे कियानलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हमने दिव्य मार्शल संप्रदाय में अपना रास्ता बना लिया है, जिससे बहुत बड़ा हंगामा हुआ है और पूरी दुनिया हिल गई है। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने अभी तक खुद को नहीं दिखाया है। मेरे अनुमान के आधार पर यह आदमी सबसे अधिक संभावना है कि जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मिस्टर चियांग उसे खोजने में सक्षम है तो शायद हम समस्या की जड़ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। महान विजेता ने भी बात की। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जाहिर है उसे चियांग झान पर पूरा भरोसा था। हालांकि लिंग पियाओक्स्यू और लिटिल हो इस बात से चिंतित थे कि चियांग झान खतरे में होगा। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, झूहे कियानलोंग और महान विजेता के शब्द उचित थे। आकाश में ढहते हुए शून्य में कई स्थानिक दरारें थी। वे मकड़ी के जाले की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। प्रत्येक स्थानिक दरार में असीम और बढ़ती हुई स्थानिक अशांति थी। कुछ अन्य क्षेत्रों की ओर ले जा सकती थी और कुछ मृत्यु की ओर ले जा सकती थी। भले ही वे किसी भी कीमत पर चियांग झान का पीछा करें, लेकिन उनके उसे खोजने की संभावना बहुत कम थी। वास्तव में वे हमेशा के लिए अंतहीन शून्य में खो सकते थे और थकावट से मर सकते थे। यदि आप मृत्यु से डरते हैं तो आप यहां रह सकते हैं। लिटिल हो ने एक ठंडी दहाड़ लगाई और इसने आसपास के स्थान और समय के एक बड़े हिस्से को चकनाचूर कर दिया। हालांकि वो जानता था कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, झूहे कियानलोंग, महान विजेता और अन्य लोगों के इरादे अच्छे थे। समय और स्थान की दरार का तो जिक्र ही नहीं। चियांग झान गहरे खतरे में था। चाहे वो ब्लेड का पहाड़ हो, आग का समुद्र हो या पाताल लोक, वो उन्हें मजबूत करने में संकोच नहीं करेगा। लिटिल हो, इसे भूल जाओ। चियांग झान को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे विश्वास है कि वो जीवित वापस लौट पाएगा। लिंग पियाओक्स्यू ने आह भरी और आखिरकार शांत हो गई। उसकी तारों भरी आंखें लिटिल हो को घूरती रहीं और दृढ़ स्वर में बोली। जब लिटिल हो ने यह सुना तो वो चुप हो गई। इस दुनिया में चियांग झान के अलावा एक और व्यक्ति था जिसका वह सम्मान करता था, और वह थी लिंग पियाओक्स्यू, क्योंकि वो महिला थी जिससे चियांग झान प्यार करता था। मिस पियाओक्सू, दिव्य मार्शल संप्रदाय ने स्वर्ग और पृथ्वी को बदल दिया है। ये एक अराजक जगह है। इस समय ड्रैगन के बीच कोई नेता नहीं है। हर कोई दहशत की स्थिति में है और श्री चियांग यहां नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप बाहर खड़े होकर स्थिति को संभाल सकते हैं। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की नजर दिव्य मार्शल संप्रदाय के शीर्षक वाले बुजुर्गों पर पड़ी जो डर और घबराहट में शून्य में घुटने टेक रहे थे। एक सच्चे शिष्य ने कहा। ये लिंग पियाओक्सू ने झूहे कियानलोंग और महान विजेता को देखने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। तभी उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने पहले कभी कोई शक्ति प्रबंधित नहीं की थी। वो स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे इस क्षेत्र में बहुत अनुभव था। आज दिव्य मार्शल संप्रदाय में अराजकता फैल गई है। स्थिति अराजक है और चियांग झान यहां नहीं है। चूंकि हम संप्रदाय को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम पहले चले जाएंगे। जब चियांग झान वापस आएगा, हम संप्रदाय प्रमुख का उत्तराधिकार समारोह आयोजित करेंगे। उस समय हम आप सभी को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। लिंग पियाओक्सू ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी स्पष्ट और चुभने वाली ठंडी आवाज झरने के पानी के प्रवाह की तरह लग रही थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। उसने युद्ध को देखने वाले सभी
विशेषज्ञों को भगा दिया। फिर वो अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल हो, झूहे कियानलोंग, अधीप्ति और अन्य लोगों के साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय में उतरी। उसने धर्मी मार्ग के तथाकथित नंबर एक संप्रदाय को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि चियांग झान और दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के बीच लड़ाई का परिणाम क्या होगा। हालांकि चियांग झान में अद्वितीय प्रतिभा और अद्वितीय शक्ति है, दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर की साधना का आधार गहरा है। वो दुनिया में बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकता है और तिरस्कार के साथ चारों समुद्रों पर शासन कर सकता है। मुझे डर है कि चियांग झान इस लड़ाई में सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा। यदि चियांग झान हार जाता है तो दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु निश्चित रूप से वापसी करेंगे। उस समय लिंग पियाओक्स्यू और अन्य निश्चित रूप से मर जाएंगे। ऐसा लगता है कि जल्द ही और भी अधिक तीव्र युद्ध होने वाला है। दिव्य मार्शल संप्रदाय से सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों के चले जाने के बाद पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई। धर्मी और शैतान दांव के सभी प्रमुख संप्रदाय दूसरे दर्जे के संप्रदाय थे। तीसरे दर्जे की शक्तियां और हजारों योद्धा सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के पवित्र युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि डोंगटियन को झकझोर देने वाला ये विश्व प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही का गायब होना और चियांग झान का गायब होना और भी बड़ा रहस्य लेकर आया था। उनमें से कई लोग चियांग झान और दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु के बीच युद्ध के बारे में अनुमान लगा रहे थे। ये एक ऐसा युद्ध था जो उत्तरी सागर क्षेत्र में शक्तियों की संरचना को प्रभावित कर सकता था। यदि पूर्व जीतता है तो ये एक किंवदंती बनने के लिए नियत होगा। वांगू ल्यूफांग शाश्वत था। इसके विपरीत यदि बाद वाला जीतता है तो वो निश्चित रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय पर नियंत्रण हासिल कर लेगा, जिससे रक्त का और भी अधिक विनाशकारी तूफान आ जाएगा। प्रतीत होता है कि शांत उत्तरी सागर डोमेन वास्तव में तूफान से पहले की शांति में डूबा हुआ था। उसी समय चियांग झान ने महसूस किया कि उसके चारों ओर दर्जनों कब्रें थी। प्रत्येक कब्र पर अक्षरों की रेखाएं उकेरी गई थी। इस तरह के चिन्ह ने उसे पौराणिक राजा गुप्त क्षेत्र की याद दिला दी। अफवाहों के अनुसार दिव्य मार्शल संप्रदाय का हर संप्रदाय गुरु बिना किसी अपवाद के अमर राजा था। हर कोई अलग अलग युगों में हवा को बुलाने और बारिश को बुलाने और दुनिया पर राज करने में सक्षम था। वो अकेला ऐसा था जिसने अनगिनत किंवदंतियां पीछे छोड़ी थी। लेकिन दुनिया बदल गई थी। स्वर्ग की इच्छा अप्रत्याशित थी। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के सांप्रदायिक गुरुओं का रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन शाश्वत अमरता की शक्ति। हालांकि वहां बहुत से लोग भी थे जो गिर गए थे। उन लोगों को राजा गुप्त क्षेत्र में दफनाया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मकबरा था। बस यहां मरने वाले लोगों की एक असाधारण स्थिति थी। सोचते हुए चियांग झान ने जल्दी से कुछ अपेक्षाकृत कीमती स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार एकत्र किया। फिर एक फ्लैश के साथ वो दूरी में कब्रों की ओर उड़ गया। धमाका। चियांग झान अभी शून्य में भागा ही था कि उसने एक दबाव महसूस किया जो एक पहाड़ जितना भारी और एक महासागर जितना विशाल था, जो उसके शरीर को ढक रहा था। इसने उसके रक्त और क्यूई को हिला दिया। ये सीधे उसके गले तक पहुंच गया और लगभग उसे मौके पर ही खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। सदमा और अविश्वास। चियांग झान ने पाया कि यहां का स्थान बेहद ठोस था, एक उल्कापिंड की तरह। भयानक गुरुत्वाकर्षण उत्तरी सागर डोमेन की तुलना में लगभग कुछ 100 गुना अधिक मजबूत था। हालांकि वो अपनी वर्तमान शक्ति से उठ सकता था, लेकिन वो केवल कम ऊंचाई पर ही उठ सकता था और वो बहुत देर तक टिक नहीं पाता। ये स्थिति मुर्गी और चील के बीच के अंतर की तरह थी। उत्तरी सागर क्षेत्र में एक स्वर्गीय मानव अवस्था विहित सम्राट योद्धा आसानी से शून्य को तोड़ सकता था
और एक दिव्य चील की तरह हजारों पहाड़ों और नदियों को पार कर सकता था। वो स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था, लेकिन राजा गुप्त क्षेत्र में वो एक अनाड़ी तीतर की तरह था। अधिक से अधिक वो केवल कुछ बार छलांग लगा सकता था। चियांग झान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया और फिर वो दूर चला गया। 1 घंटे बाद पहाड़ों की तरह दिखने वाले ऊंचे मकबरे उसके सामने दिखाई दिए। दर्जनों मकबरे किसी तरह के कीमती जेड से परिष्कृत किए गए लग रहे थे। मकबरे एक क्रिस्टल स्पष्ट चमक के साथ चमक रहे थे, जो चमकदार और चमकदार थे। ये एक शानदार नजारा था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 36वें संप्रदाय के गुरु स्वर्गीय भाग्य राजा की कब्र, दिव्य मार्शल संप्रदाय के 35वें संप्रदाय के गुरु खूनी ब्लेड राजा की कब्र, दिव्य मार्शल संप्रदाय के 34वीं पीढ़ी के संप्रदाय के गुरु लौह तलवार राजा की कब्र। कब्रों पर लिखी जानकारी पढ़कर चियांग झान का मन विचारों से भर गया। ये वास्तव में दिव्य मार्शल संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के गुरुओं की समाधि स्थल था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की हर पीढ़ी मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली थी, अन्यथा उसके लिए अमर राजा की साधना करना असंभव होता। दुर्भाग्य से अमर राजा ने चाहे कितनी भी शानदार उपलब्धियां हासिल की हों, उसके लिए इसे साधना असंभव था। अंत में वे फिर भी गिर गए। ये मार्शल कलाकारों की दुनिया थी। ये एक खूनी और क्रूर दुनिया थी, जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे। चाहे किसी की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इस बात की संभावना थी कि वे उससे भी अधिक शक्तिशाली शक्ति द्वारा मारे जाएंगे। हालांकि चियांग झान को जंगल के कानून की आदत हो चुकी थी, लेकिन जब उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय के पिछले संप्रदाय के गुरुओं की कब्रें देखीं, तो वो अपने दिल की गहराई में उदासी का एहसास किए बिना नहीं रह सका। हालांकि वो जल्द ही शांत हो गया। उसकी चमकीली आंखें एक बार फिर सभी कब्रों पर घूमी। उसने पाया कि कब्रों में बहुत सी सफेद हड्डियां दबी हुई थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत समय हो गया था। लाशें बहुत पहले ही सड़ चुकी थी और उनमें कुछ कब्रें भी थी। सबसे ज्यादा संभावना है कि कोई लाश नहीं मिली होगी। इसके अलावा कब्रों में अद्भुत संरचनाएं थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे अंदर से खाली थी और कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या बंद किया गया था। धमाका। जब चियांग झान सोच रहा था, तो उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर पर एक मजबूत हत्या का इरादा ताला लगा हुआ है। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और देखा कि हत्या का इरादा कहां से आया था। एक कब्र के पीछे सफेद कपड़ों में एक युवक धीरे धीरे बाहर आया। वो लगभग 20 साल का था और उसका कद लंबा और सीधा था। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसे शान और शालीनता का एहसास हो रहा था। उसकी तीखी भौहें और चमकीली आंखें थी। उसकी आंखें सितारों की तरह थी और उसका शरीर अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण आभा से लहरा रहा था। वो एक म्यान में बंद दिव्य तलवार की तरह लग रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई, आकाश को चीरती हुई और एक अद्वितीय तीक्ष्णता थी। चियांग जियान। जब चियांग झान ने सफेद कपड़े पहने युवक को देखा, तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसने एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। उसने एक एक शब्द बोला और उसका दिल संदेह से भर गया। जो व्यक्ति आया था वो वास्तव में चियांग जियान था, वो भाई जिसने एक बार अपने परिवार को धोखा दिया था। एक बार की बात है, चियांग जियान ने कठपुतली राजा को अपना गुरु बना लिया था और एक दुष्ट साधना तकनीक की खेती की थी। वो चियांग परिवार द्वारा लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। सौभाग्य से चियांग झान ने उसे समय रहते रोक दिया था, जिससे वो मृत्यु से बच गया। उस समय चियांग झान ने चियांग जियान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वो समस्या की जड़ को खत्म करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु द्वारा भेजे गए सच्चे शिष्य बुजुर्ग ने रोक दिया और चियांग जियान भागने में सफल रहा। इतने दिनों के बाद उसने कभी नहीं सोचा था
कि वे दोनों फिर से राजा गुप्त क्षेत्र में मिलेंगे। चियांग जियान यहां क्यों दिखाई दिया? क्या कठपुतली राजा मुक्त हो गया? इन दोनों और दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के बीच क्या संबंध था? सवाल चियांग झान को परेशान कर रहे थे, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि चियांग जियान उससे दिल से नफरत करता था। उसे डर था कि इस बार जीवन और मृत्यु की लड़ाई अपरिहार्य होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी तुमसे मिल पाऊंगा, चियांग झान। हालांकि शाही राजधानी में पिछली लड़ाई में तुम्हें थोड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन आज तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। स्वर्ग और पृथ्वी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चियांग जियान ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों से दो क्रूर और खूनी रोशनी निकली। वो एक बाघ की तरह क्रूर था और उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। कदम दर कदम वो चियांग झान की ओर बढ़ा। आसपास के स्थान और समय में एक अद्वितीय दबाव फैल गया। धमाका। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और असंख्य दुनियाएं टूटकर गिर रही हों। चियांग झान ने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो गया है, उसकी क्यूई और रक्त में उछाल आया है और उसके आंतरिक अंग टूटने के कगार पर लग रहे थे। उसने अपनी भौहें उठाई और उसकी चमकदार और धधकती आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। जब से चियांग जियान ने पपेट किंग को अपना गुरु बनाया था, तब से हर बार जब वे मिलते थे तो चियांग झान को आश्चर्य होता था। खास तौर पर इस बार चियांग जियान की ताकत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। वो वास्तव में स्वर्गीय मानव चरण के कैनोनाइज्ड सम्राट स्तर तक पहुंच गया था और उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। ऐसी भयानक ताकत की तुलना लगभग कानून प्रवर्तन एल्डर से की जा सकती है। अगर वो उत्तरी सागर डोमेन में होता तो वो निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ होता जो दुनिया पर राज कर सकता था, हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था और दुनिया की हर चीज को नीचे से देख सकता था। हालांकि वो बहुत सदमे में था। चियांग झान का दिल अभी भी अजेयता के विश्वास से भरा हुआ था। अविचलित उसने चियांग जियान को घूरते हुए कहा, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, चलो इसे करते हैं। आज की लड़ाई या तो तुम मरो या मैं मरो। अब अतीत की शिकायतों को समाप्त करने का समय आ गया है। पिताजी, आज जियानर तुम्हारा बदला लेगा, चियांग जियान ने बेफिक्र होकर कहा। उसके शरीर से निकलने वाली अद्वितीय हत्या की मंशा समुद्र से उठने वाली एक तूफानी लहर की तरह थी। ये भारी, विशाल और उफान पर थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वर्ग की नेवी परत को तोड़ने के कगार पर है। अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकले थे, ने अपना हाथ घुमाया और एक किंग ग्रेट ट्रेजर तलवार निकाली। वो चमकदार और रंगीन रोशनी खिल उठी, जिससे दुनिया की हर चीज अपना रंग खो बैठी। तलवार स्वर्ग को बुझा रही है। स्वोश! तलवार की रोशनी आसमान में उड़ती हुई इंद्रधनुष की तरह थी। तलवार की चमकती हुई रोशनी आसमान और धरती को चीरती हुई, पहाड़ों और नदियों को चीरती हुई, अंतरिक्ष को चीरती हुई और दुनिया की हर चीज को नष्ट करती हुई निकल गई। वो सर्वविजयी तीक्ष्णता दुनिया के सभी नायकों को भय से कांपने के लिए पर्याप्त थी। विशाल ऊर्जा ने 3 किलोमीटर लंबी एक विशाल लहर को बहा दिया, जैसे स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा, लुढ़कती हुई और लुढ़कती हुई। इसकी शक्ति अद्वितीय थी। चियांग जियान ने अपनी तलवार को एक में मिला दिया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। विनाशकारी शक्ति के साथ मिश्रित एक भयानक तलवार की शक्ति चियांग झान की ओर बढ़ी। तुरंत मौसम बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और आसपास के सभी ऊंचे और राजसी मकबरे हिंसक रूप से हिलने लगे। इस तलवार की तेज धार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। इस तलवार ने स्वर्ग को चीर दिया और पृथ्वी को चीर दिया, सभी जीवित प्राणियों का वध कर दिया और दुनिया को खून से लथपथ कर दिया। हालांकि चियांग जियान का पहला हमला शक्तिशाली था, लेकिन वो जानता था कि चियांग झान असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था
और उसकी ताकत दुनिया में बेमिसाल थी। इसलिए उसने चांग झान को बिल्कुल भी कम नहीं आंका और सीधे अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया। अपने दिल की गहराइयों से उठती तीव्र खतरे की लहरों को महसूस करते हुए चांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसकी आंखें दो झुलसते सूरज की तरह चमक रही थी, एक चमकदार चमक के साथ चमक रही थी। उसने चांग जियान को भी नहीं देखा, बल्कि किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर को सीमा तक धकेल दिया। उसके शरीर से घनी सुनहरी रोशनी निकली। स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ो। एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह चांग झान की क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया और वो राजसी दिख रहा था। उसका दबंग आभा मंडल बेमिसाल था। उसने अपनी दो मुट्ठियां लहराई और मुक्का मारा। फिर उसकी मुट्ठी से हवा सीटी बजाती हुई निकली और उसकी मुट्ठी का इरादा अजेय था। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत एक शूटिंग स्टार की तरह थी। ये चियांग जियान द्वारा भेजी गई तलवार की रोशनी से हिंसक रूप से टकराई। ये मुक्का शक्तिशाली और दबंग था। ये पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और इसे रोका नहीं जा सकता था। विशेष रूप से तीव्र युद्ध का इरादा और दुनिया पर उतरने वाले राजा की ताकत, इसने लोगों को भगवान या शैतान का सामना करते समय अजेय होने का एहसास दिलाया। हांगलोंग धरती को हिला देने वाला विस्फोट गर्जने जैसा था, जिसने दुनिया को हिला दिया और बादलों में गूंज उठा। भयानक मुट्ठी की ताकत तलवार की रोशनी से टकराई, जिससे हवा और बादल बिखर गए, पहाड़ और नदियां ढह गई और आसमान में छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी। ये एक मकड़ी के जाले की तरह था जो सभी दिशाओं में फैल गया। युद्ध के मैदान में चियांग झान और चियांग जियान लड़ रहे थे। वास्तव में कोई विजेता नहीं था, लेकिन वे अभी भी एक भयंकर टकराव में थे। हर किसी की क्यूई बढ़ रही थी और अजेय लड़ाई का इरादा स्वर्ग को हिला देने वाले धुएं की तरह था। ये बादलों के असीम समुद्र को भेद रहा था। क्या आपके पास बस इतना ही है? चियांग झान हंसा। उसकी आवाज जोरदार और स्पष्ट थी, जिसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। यह चमकीला था और उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी एक ऐसी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी जो स्वर्ग और पृथ्वी पर नीचे देख रही थी। वर्चस्व की वो आभा किसी की भी चमक को खोने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी तरफ चियांग जियान की भौहें कसी हुई थी और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। उसने अभी अभी अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था। इसके अलावा उसने जो किंग ग्रेट ट्रेजर स्वॉर्ड इस्तेमाल किया था, वो भी एक सर्वोच्च स्वर्गीय तलवार तकनीक थी। इस तरह के शक्तिशाली हमले को वास्तव में चियांग झान ने अपने नंगे हाथों से रोक दिया था। इससे पता चलता है कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। ये एक राक्षसी प्रतिभा, एक संकी था। हालांकि उत्तरी सागर क्षेत्र में कई प्रतिभाएं थी और छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, लेकिन केवल कुछ ही ऐसे थे जो चियांग झान से मुकाबला कर सकते थे। इस समय चियांग जियान का मूड अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया था। वो शाही राजधानी में अंतिम लड़ाई में करारी हार झेलने के बाद लौटा था। वो हर समय अपनी साधना में कड़ी मेहनत कर रहा था और एक अमर राजा गुरु के मार्गदर्शन में उसका साधना आधार लगातार टूट रहा था और ये अजेय था, खासकर जब से उसने स्वर्गीय मनुष्य चरण में कदम रखा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। हालांकि उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी, फिर भी वो चियांग झान से थोड़ा कमजोर था। इससे उसे एक अशुभ एहसास हुआ। चियांग झान, मुझे मानना होगा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। हालांकि तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। आज राजा गुप्त क्षेत्र तुम्हारा दफन होगा। चियांग जियान ने एक गहरी सांस ली और उसका नर्वस मूड तुरंत शांत हो गया। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और रोलिंग साउंड वेव में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी जो फैल गई। इसने आसपास के सभी ऊंचे प्राचीन पेड़ों को उखाड़ दिया। इस समय
उसके शरीर से और भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक ऊर्जा निकली। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें क्रूर थी। उस चौंकाने वाली हत्या की मंशा ने पूरे आसमान को ढक लिया। स्वर्ग का वध करो और देवताओं को बुझा दो। चियांग जियान के मुंह से एक आत्मा को झकझोर देने वाली युद्ध पुकार निकली। उसने ऊर्जा को प्रेरित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक बांध के टूटने की तरह उसने अपनी सारी ऊर्जा किंग ग्रेट ट्रेजर स्वॉर्ड में डाल दी। उसके बाद लंबी तलवार से इंद्रधनुष की तरह चमकीली रोशनी की एक किरण फूट पड़ी और एक अकल्पनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी निकली। ये शून्य को भेदते हुए, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए और अंतरिक्ष की परतों को चीरते हुए एक दिव्य दंड की तरह था। भयानक, बहुत भयानक। ये तलवार की रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे प्राचीन पैतृक भगवान ने स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर दिया हो, अराजकता को चीरते हुए। इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि भूत चिल्लाने लगे और देवता चिल्लाने लगे। छप छप। तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई और अंतहीन चीखती रही। चमकदार तलवार की रोशनी एक चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह थी, भयंकर और जानलेवा, और इसने सब कुछ नष्ट कर दिया। चियांग झान जैसे ताकतवर व्यक्ति को भी अपने शरीर से चीरने वाला दर्द महसूस हुआ। लड़ाई का जोश बढ़ रहा है। चियांग झान इसके लिए तैयार था। वो चियांग जियान के दूसरे हमले की ताकत को महसूस कर सकता था, और ये इतना शक्तिशाली था कि इसने अतीत और वर्तमान को हिला दिया। उसकी दोनों भुजाएं धनुष और बाण की तरह मुड़ी हुई थी, और वो एक सीधी रेखा में आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत दो बवंडर की तरह थी जो हवा में सीटी बजा रहे थे। धमाका, धमाका, धमाका। हवा में दुनिया को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी। हजारों ज्वालामुखियों की तरह हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी। पूरा आकाश और पृथ्वी हिल गया और आसपास का स्थान कांप उठा। इस लड़ाई में चियांग झान और चियांग जियान दोनों ने एक दर्जन कदम पीछे हटे थे, लेकिन परिणाम अभी भी अज्ञात था। चियांग झान गर्व से खड़ा था। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और जमीन पर पैर पटक दिया। उसकी क्यूई बढ़ रही थी और वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था और उसकी हत्या का इरादा 30,000 मील तक फैला हुआ था। यहां तक कि भूत और देवता भी इससे चौंक जाएंगे। दूसरी ओर चियांग जियान के लगातार 2 हमले बेकार थे। दबाव और भी भारी होता जा रहा था। वो और चियांग झान भाई थे और वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि हालांकि चियांग झान मुट्ठी तकनीक में कुशल था, लेकिन उसका असली तुरुप का पत्ता उसकी कृपाण तकनीक थी। दूसरे शब्दों में, अब तक चियांग झान ने शीर्ष युद्ध शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। कोई भी हो, उनके दिल इस तरह की स्थिति से दब जाएंगे। चियांग जियान कोई अपवाद नहीं था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी दोनों आंखें तेज ब्लेड की तरह थी जो चियांग झान के शरीर पर टिकी हुई थी। कठपुतली की तलवार। चियांग जियान ने तीसरी बार अपनी तलवार घुमाई। एक घनी तलवार की रोशनी असंख्य दिव्य इंद्रधनुषों की तरह चमकी जो विशाल शून्य को भेदती हुई बाहर निकली। हजारों तलवार की रोशनी सुइयों की तरह बारीक थी और वे चमकदार और दीप्तिमान थी। एक पल में वे आ गई और उनसे बचना असंभव था। हर एक तलवार की रोशनी में एक अजीब ऊर्जा थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के दिल को नियंत्रित करने में सक्षम थी। खतरनाक, बेहद खतरनाक। चियांग झान ने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। उसने पाया कि तलवार की अंतहीन रोशनी हर दिशा से उसकी ओर दौड़ रही थी। वे लगातार चीखें निकाल रही थी, जैसे कि वे कांच से रगड़ रही हों। ये रात के उल्लू के रोने जैसा भी था।
न केवल ये सुनने में अप्रिय था, बल्कि इससे लोगों को निराशा भी महसूस हुई। यह स्पष्ट था कि चियांग जियान द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार की तकनीक असंख्य कठपुतली तकनीक से ली गई थी। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने और किसी व्यक्ति को कठपुतली में बदलने की क्षमता थी। एक बार तलवार की रोशनी शरीर में प्रवेश करने के बाद परिणाम अकल्पनीय होंगे। सबसे भयानक बात यह थी कि अजीब ध्वनि तरंगों के हस्तक्षेप के तहत चियांग झान को चक्कर और मतली महसूस हुई, यहां तक कि उसकी आत्मा भी टूटने के लक्षण दिखा रही थी। वो ध्यान केंद्रित करने और जवाबी हमला करने में असमर्थ था। धमाका, धमाका, धमाका। खतरे का सामना करने के बाद हालांकि चियांग झान को झटका लगा, लेकिन वो घबराया नहीं। शांति से उसने अपनी जीभ की नोक को काटा। तीव्र दर्द से उत्तेजित होकर वो तुरंत जाग गया। फिर उसका शरीर कांप उठा और ऊर्जा की 10 धाराएं एक उग्र नदी की तरह बहन निकली। ये एक विशाल और शक्तिशाली तरीके से फैल गई। विशाल ऊर्जा ने जल्दी से संघनित होकर 10 दिव्य कृपाण बनाए, जो 10,000 झांग लंबे थे, एक प्राचीन डिजाइन और तेजस्वी चमक के साथ। प्रत्येक दिव्य कृपाण ने एक अद्वितीय दबाव उत्सर्जित किया, जिसने आकाश को काला कर दिया और सूर्य को ढक दिया, आकाश और पृथ्वी को ढक दिया, पूरे आकाश को निगल लिया। ये 10 दिव्य कृपाण निस्संदेह स्तर 7 वध, अमर, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म से बने थे। अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा। अद्वितीय दबाव ने तबाही मचा दी, जिससे चियांग जियान की तलवार की चमक पर तुरंत जबरदस्त दबाव पड़ा, जो आसमान में भर गई। विस्फोटों की चटकने वाली आवाजें सुनी जा सकती थी। तलवार की बहुत सारी चमकें ढह गई और हवा में गायब हो गई। चियांग झान, अपना समय बर्बाद मत करो। हालांकि तुम्हारे पास 10 तरह की विशेष ब्लेड सोल लाइट एनर्जी है, फिर भी तुम्हारे पास 10 विशेष गुण हैं। दुर्भाग्य से ये मौत की नियति को नहीं बदल सकता। चियांग जियान लगातार हंस रहा था और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसने चियांग झान को कठपुतली तलवार द्वारा नियंत्रित होते हुए देख लिया है और उसका खून खौल रहा था। ये अहंकार नहीं था, बल्कि तलवार की अजेय शक्ति द्वारा लाया गया आत्मविश्वास था। एक बार चियांग जियान ने इस तकनीक का इस्तेमाल अनगिनत विशेषज्ञों को मारने के लिए किया था, जिनमें स्वर्गीय मानव मंच के कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ भी शामिल थे, जो चियांग झान से भी अधिक शक्तिशाली थे। ये उसका सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता भी था। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गई। चियांग जियान ने जिस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, वो वास्तव में अतुलनीय रूप से क्रूर थी। ये एक ऐसी तकनीक थी जो स्वर्ग पर हावी हो सकती थी, भले ही उसने वध कला के 7वें चरण को खोल दिया था। अमरता, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा ने दबाव को कुछ हद तक कम कर दिया था। हालांकि अंतहीन तलवार की चमक केवल आधी रह गई थी। शेष तलवार की चमक तुरंत उसके सामने आ गई। इस समय वो लगभग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन असुर महल को बाहर निकाल सकता था, क्योंकि वह केवल 3 जीवन पत्थर गठन को सक्रिय कर सकता था और पुनर्जन्म डोमेन को मुक्त कर सकता था। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक अजीब, भयावह और बुरी ध्वनि तरंग अचानक उसके कानों से सुनाई दी। वाह! चियांग झान के कंधे पर आदिम शैतान शिशु, जो एक काले बंदर की तरह दिखता था, चिल्लाता रहा। उसके छोटे हाथों की जोड़ी ने हवा में एक हथियाने का इशारा किया। एक पल में चियांग जियान द्वारा फेंकी गई सभी तलवार की रोशनी से काले धागे निकले। ऐसा लग रहा था कि हर तलवार की रोशनी ने अपना जीवन खो दिया है और उसकी शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। यह दृश्य देखकर चियांग झान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी। आदिम शैतान शिशु वास्तव में शैतान दांव का अधिपति होने के योग्य था। शैतान शिशु, जिसे शैतान भगवान ने
अपने सभी प्रयासों को समाप्त करने के बाद पाला था। न केवल वो सभी शैतान दाओ दिव्य कलाओं को दबा सकता था, बल्कि वो सभी शैतान दाओ दिव्य कलाओं को भी दबा सकता था। ये कठपुतली तकनीक कोई अपवाद नहीं थी। इसके अलावा चियांग जियान की तलवार तकनीक चियांग झान के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। इसका कारण इसकी भयानक शक्ति नहीं थी, बल्कि ये शक्ति थी जो दुनिया की हर चीज को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि वर्तमान आदिम शैतान शिशु ने पहले ही कठपुतली तकनीक को रोक दिया था। केवल एक ही चीज बची थी कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़े। इस पहलू में चियांग झान निडर और आत्मविश्वास से भरा था। अकेले लड़ो। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और तीसरे वॉर किंग मुट्ठी पर हमला किया। उसकी दोनों मुट्ठियां बाहर निकली और भयानक ऊर्जा एक विशाल धार में बदल गई जो चियांग जियान की ओर बढ़ी। यह हमला और भी अधिक क्रूर और दबंग था, और यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की लड़ाई से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लिंग यू की युद्ध की मंशा और भी भयानक थी, और उसकी अद्वितीय मुट्ठी की ताकत फैंग शियू की युद्ध की मंशा में समाहित हो गई, जो मरने वाला था। उसने बहादुरी से आगे बढ़कर सभी बाधाओं को पार किया और पलक झपकते ही सभी तलवार की रोशनी को कुचल दिया। इसके अलावा शक्ति ने कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय ये चियांग जियान के शरीर पर प्रहार करते ही और अधिक शक्तिशाली हो गई। स्वूश, जैसे कि उसे किसी प्राचीन दिव्य पर्वत ने मारा हो। चियांग जियान का शरीर डगमगाया और पीछे की ओर उड़ गया। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके पांचों छिद्रों से खून बहता रहा, जिससे विशाल दुनिया लाल हो गई। मैं वास्तव में हार गया था। ये कैसे संभव है? कुछ 100 मीटर तक उड़ने के बाद चियांग जियान खड़ा हुआ और अपने मुंह से मांस और खून के टुकड़े थूक दिए। ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। वो अत्यधिक सदमे में खुद से बुदबुदाया। कठपुतली तलवार को रोक दिया गया था। ये स्थिति अविश्वसनीय थी। वो चियांग झान के कंधे पर आदिम शैतान शिशु को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी नश्वर ने भूत देखा हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक बार फिर चियांग झान से पराजित होने के बाद चियांग जियान को अभूतपूर्व चोट लगी। उसकी क्यूई कमजोर हो गई थी और उसकी ताकत कमजोर हो गई थी। वो अब अपनी चरम स्थिति में नहीं था। अगर चियांग झान ने अब उस पर हमला किया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। मास्टर, आओ और मुझे बचाओ। मृत्यु का सामना करते हुए चियांग जियान ने अब और कठोर व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने मदद के लिए एक उन्मादपूर्ण चीख निकाली। चियांग झान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कठपुतली राजा भी राजा गुप्त क्षेत्र में था, इसलिए वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। कदम दर कदम वो चियांग जियान की ओर बढ़ा। फिर उसने एक जोड़ी सुनहरी मुट्ठियां उठाई जो सूरज की तरह चमकीली थी। चियांग जियान, आज अगले साल तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। अभी मर जाओ। लोहे के खून से लथपथ वध की आवाज के बाद चियांग झान ने चियांग जियान पर अपनी मुट्ठियां घुमाई। होंग, उफनती मुट्ठी की ताकत एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी। ये 30,000 मील तक फैली हुई थी और पूरे नौवे स्वर्ग को हिला रही थी। पूरी दुनिया हिलती हुई और हिंसक रूप से हिलती हुई लग रही थी। ये मुट्ठी लापरवाही से चलाई गई लगती थी, लेकिन वास्तव में इसमें अपार शक्ति थी। इसने पहाड़ों को नष्ट कर दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया। इसकी शक्ति अद्वितीय और बेजोड़ थी। अगर चियांग जियान अपने चरम पर होता तो शायद वह इसका विरोध कर सकता था, लेकिन अब उसके पास अपनी शक्ति का केवल 1% से भी कम बचा था। उसके पास इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। चियांग झान, तुमने मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो।
जैसे ही चियांग जियान को मृत्यु के देवता द्वारा ले जाया जाने वाला था, दूर से एक उदास आवाज सुनाई दी। ये एक शैतान देवता की दहाड़ की तरह लग रही थी और ये आत्मा को झकझोर देने वाली और चौंकाने वाली थी। अगले ही पल हरे कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे हवा का एक झोंका आया और वो आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय प्रभावशाली आभा से लहरा रहा था और वो एक सम्राट की तरह लग रहा था जो दुनिया पर उतर आया था। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और वो अद्वितीय रूप से दबंग था। ये व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत होता था, फिर भी वो वास्तव में बिजली के बोल्ट की तरह तेज था। वो एक ही कदम से आया और भले ही उसने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा था, फिर भी उस तरह का उच्च और शक्तिशाली दबाव जो हवा और बारिश को बुला सकता था। साथ ही दुनिया की अद्वितीय शक्ति ने चियांग झान के शरीर को भारी महसूस कराया। उसका खून और क्यू उथल पुथल में थे, जैसे कि उसे बिजली से मारा गया हो। कठपुतली राजा, अमर राजा, जो अतीत में नर्क के युद्ध क्षेत्र में बंद था, अपने अजेय आचरण को अपने दिल की इच्छा के अनुसार प्रदर्शित कर रहा था। उसने ऊपर से चियांग झान को देखा, जैसे कि वो एक दिव्य ड्रैगन था जो चींटी को देख रहा था। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। तुम वास्तव में बच गए हो। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और अपने शरीर को सीधा किया। उसने कठपुतली राजा की ओर देखा। न केवल उसमें डर का कोई लक्षण नहीं दिखा, बल्कि वो लड़ने की तीव्र इच्छा से भी भरा हुआ था। मुझे इस सब के लिए आपको धन्यवाद देना है। यदि आपने दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को मेरे फंसने की खबर नहीं दी होती, तो वो मुझे बचाने के लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही का उपयोग नहीं करते। कठपुतली राजा हंसा और एक रहस्य का खुलासा किया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। यह पता चला कि चियांग झान को चिंता थी कि कठपुतली राजा के भागने से चियांग परिवार पर विपत्ति आएगी। इसलिए उसने पूरी घटना की सूचना दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को दी। अंत में न केवल दूसरे पक्ष ने कोई उपाय नहीं किया, बल्कि उसने भी घटना की सूचना दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को दी। इसके बजाय वो कठपुतली राजा को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति और स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही को नरक के युद्ध क्षेत्र में ले आया। बेशक दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर मूर्ख नहीं था। वो बिना किसी कारण के कठपुतली राजा को नहीं बचा सकता था। उसका असली लक्ष्य अमर राजा की खेती करने के लिए जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने में के अनुभव को उधार लेना था। कठपुतली राजा के मुक्त होने के बाद वो अपनी चरम स्थिति में वापस लौटना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे साधना संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। दूसरा एक बूढ़ा लोमड़ी था जिसे अनगिनत वर्षों से बंद कर दिया गया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर और कठपुतली राजा ने एक दूसरे का उपयोग किया और इसे पसंद किया। इन बातों का पता लगाने के बाद चियांग झान ने अपने हाथ घुमाए। उसने नो गॉड ब्लेड, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार निकाली। तुरंत दो सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियों ने एक अतुलनीय शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित किया। इसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया और पूरे क्षेत्र में फैल गया। पूरा आकाश हवा और बारिश से ढक गया। एक भयानक ब्लेड बल को मुक्त किया गया था। ये 9 स्वर्ग शिखर से एक दिव्य दंड की तरह था जो कठपुतली राजा की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता जो नो गॉड ब्लेड का सामना कर रहा होता, तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार द्वारा उत्सर्जित दबाव निश्चित रूप से उनके दिल की धड़कन बढ़ा देता और उनकी आत्मा कांप उठती। हालांकि कठपुतली राजा हमेशा की तरह शांत और आराम से लग रहा था, बिना किसी घबराहट के। बच्चे, तुम्हारे ये 2 सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां बुरी नहीं हैं। दुर्भाग्य से तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। तुम्हारे लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति को उजागर करना असंभव है। तुम इसे इस तरह क्यों नहीं करते? तुम भी मेरे शिष्य बन जाओगे।
उस समय छोटे उत्तरी सागर डोमेन का भी उल्लेख मत करो। यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को भी हम तीनों के सामने झुकना होगा। कठपुतली राजा ने सहजता से कहा।